चालू नाही झाला ना. हाँ, आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर आ रही है। तो ठीक है, कल हम लोगों ने हमारा जो डिस्कशन किया था वो सेकेंडरी वोल्टेज सेल का था। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकेंडरी वोल्टेज सेल के अंदर 3 टाइप के सेल्स हम लोग को स्पेसिफिकली पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसका नाम क्या था? लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी, या फिर इसका एक और नाम था, क्या था वो? लीड एक्यूमुलेटर। लीड एक्यूमुलेटर, वेरी गुड। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जांपल क्या बताया था, याद है आपको? मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल। ठीक है, और एक एग्जांपल हमने बताया था वहां पर, कौन सा? निकेल कैडमियम। सॉरी, निकेल कैडमियम सेल। और बराबर है, और कोई एग्जांपल बताया था कि इसका? नहीं सर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें से कल हम लोगों ने लीड स्टोरेज बैटरी या फिर लीड एक्यूमुलेटर के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे बचे हुए 2 सेल की, दैट इज मर्क्यूरी सेल एंड द निकेल कैडमियम सेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निकेल कैडमियम सेल्स की। निकेल कैडमियम सेल्स का शॉर्ट फॉर्म ये होता है निकैड। ओके, निकैड सेल, राइट। जिसमें से पहला जो एनआई वर्ड होता है वो निकेल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बाकी के जो CAD है वो आप लोगों के कैडमियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है डन। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है निकेल कैडमियम सेल। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो निकेल कैडमियम सेल है ये क्या है? इट इज अ सेकेंडरी वोल्टेज सेल। ये एक सेकेंडरी वोल्टेज सेल होता है। ठीक है, इसके बाद में आप लोग को यहाँ पर बताना है कि भाई यहाँ पर एज एन एनोड की तरह कौन काम करता है और एज अ कैथोड की तरह कौन काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो एनोड होता है, ठीक है, वो कैडमियम जो होता है वो एज एन एनोड की तरह काम करता है। तो कैडमियम एक्ट्स एज एन एनोड। ठीक है, जबकि इसमें जो निकेल ऑक्साइड होता है, ठीक है, दैट इज द NiO2। ठीक है, वो आप लोगों का एक्ट होता है एज अ कैथोड। निकेल ऑक्साइड NiO2, हाँ। तो निकेल ऑक्साइड जो होता है वो किसकी तरह काम करता है? इट एक्ट्स एज एन एनोड, सॉरी कैथोड कवर्ड विथ निकेल। एक्ट्स एज अ कैथोड। ठीक है, तो ध्यान में रखना NiO2 कवर्ड विथ निकेल। ठीक है, तो होता है ये एज अ कैथोड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है बेसिक KOH। बेसिक KOH acts as an electrolyte, acts as an electrolyte। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कौन होता है? बेसिक KOH होता है, वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे दैट इज द वर्किंग ऑफ द सेल। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ द सेल में आप लोग को पता है क्या लिखना है? क्या लिखना है वर्किंग ऑफ द सेल में? वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पर होने वाला है? एनोड। एनोड पर होता है। ठीक है, तो बताइए अभी ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा, और एनोड पर कौन है? विच वन इज एन एनोड?
एनोड की तरह कौन काम कर रहा है? कैडमियम। कैडमियम, बराबर है। डन। तो जनरली ये जो कैडमियम रहेगा, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अब बताओ, अगर आप लोगों ने सोचा तो ये कैडमियम क्या करना चाहिए, बताइए रिएक्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर? Cadmium gives 2 electron plus Cd2 positive. वेरी गुड, ठीक है। डन। तो यहाँ पर आप लोग का जो रिएक्शन होना चाहिए, दैट विल बी द कैडमियम will gives cadmium 2 positive aqueous plus 2 electrons, बराबर है। डन। ये हमारा ऑक्सीडेशन होना चाहिए। फिर ऑक्सीडेशन के बाद में क्या होता है हमारा? रिडक्शन एट कैथोड। तो बताइए अभी रिडक्शन एट कैथोड क्या होना चाहिए, किसका रिडक्शन होना चाहिए? निकेल का। निकेल का। निकेल का रिडक्शन, निकेल का NiO2. NiO2 का। हाँ। NiO2 का होना चाहिए। भाई निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, बराबर है, मतलब ना उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन अगर आप Ni2 में Na का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? NiO2 में Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बताइए? 4. 4 होता है, मतलब Na में +4 है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं है? तो NiO2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब बताओ यहाँ पर NiO2 कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये कन्वर्ट किस में होगा, ये हमारे सामने सवाल है, ठीक है। और एक सवाल ये है कि भाई अगर हम लोगों ने इस रिएक्शन को सिर्फ इसी तरह से लिखा तो फिर ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका काम क्या होगा, वो किसी काम में नहीं आ रहा है क्या, बराबर है, ये भी सवाल हमारे सामने आ जाएगा, सही है ना। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों का जो रिएक्शन हम लोग लिखते हैं जितना सिंपल तरीके से, तो यहाँ पर वैसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है KOH, एक्यूएस KOH होता है। अब एक्यूएस KOH में अगर आपने देखा तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, मतलब यहाँ H2 भी प्रेजेंट है, और KOH जो होता है वो ऑलरेडी आप लोग के दो पार्ट पे डिवाइड होता है, दैट इज द OH नेगेटिव एंड पॉजिटिव में, बराबर है। तो यहाँ पर और दो ऐसी स्पेसीज है जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है, बराबर है, क्या है? हाँ समझ में आया ना? हाँ। तो बताइए अब इसमें से ऑक्सीडेशन जो है कैडमियम का तो होगा, और साथ में किसका हो सकता है? इन तीन चीजों में से H2O, OH नेगेटिव और K पॉजिटिव, इन तीनों में से ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए? OH negative. OH नेगेटिव का होगा, बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास ही एक्स्ट्रा है, राइट। तो भाई OH नेगेटिव, अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ये बताया था मुझे कि कैडमियम जो होता है वो एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है? 2, राइट। बट ये अभी खुद इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, मेन इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला OH, बट OH के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बराबर है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से into OH, बराबर है। अब कैडमियम और OH ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं टू फॉर्म द CD OH/2, सही है, हाँ बराबर है, डन। तो ये CD2 जाएगा, और साथ में OH के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो जाएंगे इधर में, क्लियर है, क्लियर है। तो ये होता है आप लोगों का ऑक्सीडेशन एट एनोड। ठीक उसी तरह से रिडक्शन अभी जो होगा Ni2 का होगा, बट NiO2 के साथ साथ और किसका हो सकता है? ना K पॉजिटिव, OH नेगेटिव और H2O। OH नेगेटिव का रिडक्शन भी उसी का होगा और ऑक्सीडेशन भी उसी का होगा क्या? H2O का होगा, बराबर है, किसका होना चाहिए? H2O का। तो NiO2 और H2O इसका होना चाहिए,
और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स, जो इतने इलेक्ट्रॉन से तैयार होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन से गेन करेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये NiO2 और H2O मिलकर क्या तैयार कर सकते हैं। जैसे CD और OH ने मिलकर CdOH/2 तैयार किया था, वैसे ही आपको ये ध्यान में रखना है NiO2 और H2O इन दोनों का भी रिएक्शन होगा और ये भी तैयार करेगा NiOH/2। क्या तैयार करेगा ये भी? NiOH/2। क्लियर है? हाँ सर। अब ध्यान दीजिए, अब बचा क्या है इस ओवरऑल रिएक्शन में? Na आ गया है, OH, O यहाँ टोटल कितने? 3 O है, बराबर है। टोटल O ये 2 और 1, और H कितने हैं? 2 है यहाँ पर। अब यहाँ पर Na हो गया, OH O कितना है? 2 आ गए वो, मतलब अभी भी 1 वो बचा हुआ है और H भी 2 आ गए, तो टोटल H यहाँ कितने हैं? 2 ही थे, वो निकल गए, तो एक ही वो बचा हुआ है। अब एक वो तो बच नहीं सकता है यहाँ पर, बराबर है। तो यहाँ पर चलो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ H2O कर लेते हैं। अब 2 टाइम्स ऑफ H2O करने पर यहाँ पर आप लोग का क्या होगा? अभी देखिए क्या बचा है। तो Na हो गया। O यहाँ पर कितने हैं टोटल? 2 और 2 4, 4 में से 2 यहाँ आ गए, तो अभी भी बचे H। टोटल H कितने हैं यहाँ पर? 4, जिसमें से 2 यहाँ आ गए, मतलब कितने H बचे? 2। तो मतलब यहाँ पर, और ये 2 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या तैयार होगा आप लोग का? 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन एट एनोड कैथोड। अब हम देखते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा अभी? ये दोनों का कॉम्बिनेशन, तो बताइए क्या होगा? भाई बोलिए ना। बोल क्यों नहीं रहोगे तुम लोग कुछ? +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन बताइए। NiO2 + 2H2O +2 टाइम्स ऑफ H2O लिक्विड प्लस +2 electrons +2 इलेक्ट्रॉन्स gives NiOH2 NiOH/2 + 2OH negative. +2 टाइम्स। अब इन 2 दोनों का एडिशन electrons, 2 करना है। electrons cut. और कुछ का? 2OH negative and 2HO negative. हाँ, अब बचा क्या है? CD solid plus NiO2 plus 2H2O gives CdOH2 plus NiOH2 बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? सेल रिएक्शन, बराबर है। डन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होता है? ये वाला जो सेल है ये सेकेंडरी वोल्टेज सेल है, बराबर है। तो ये सेकेंडरी वोल्टेज सेल जो होता है, इसको अभी हम क्या कर सकते हैं? इट कैन बी रिचार्ज। अब इसको रिचार्ज हम क्यों कर सकते हैं? बिकॉज, ठीक है, जो भी आप लोग के प्रोडक्ट्स है, ये देखिए दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स कैसे है? सॉलिड है। ओके, बिकॉज प्रोडक्ट्स फॉर्म आर सॉलिड। ठीक है, जो प्रोडक्ट होते हैं वो सॉलिड की तरह सॉलिड होते हैं। ठीक है, डन। और वो क्या हो जाते हैं? अधेयर टू द इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड के ऊपर अधेयर हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। एंड अधेयर टू द इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड के ऊपर अधेयर हो जाते हैं। एंड दैट्स द रीजन कि भाई हम जो है इसको रिचार्ज कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। इसका अभी हम लोग को देखना है कि सेल पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका जो सेल पोटेंशियल होता है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसका सेल पोटेंशियल होता है 1.4 वोल्ट। कितना है इसका सेल पोटेंशियल? 1.4 वोल्ट होता है। क्लियर है? डन। Yes sir.
ठीक है। लेटर ऑन इसके एडवांटेजेस एंड यूजेस। अब इसके एडवांटेजेस और इसके यूजेस क्या है, ठीक है। तो इसका पहला एडवांटेज ये होता है कि इट हैज लॉन्गर लाइफ देन द ड्राई सेल। ड्राई सेल से लॉन्गर लाइफ होती है। और ये सेकेंडरी वोल्टेज सेल होता है तो ये रिचार्ज हो सकता है, ये सेकंड एडवांटेज हो सकता है, कैन बी रिचार्ज, ठीक है। और अब इसका यूज आप लोग को बताना है। तो जनरली ये यूज का होता है, इट इज यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कैलकुलेटर्स एंड फोटोग्राफिक इक्विपमेंट। यूज इन इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, calculators and photographic plate, ठीक है। तो इसके अंदर इसका यूज किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द निकेल कैडमियम बैटरी। तो यहाँ पर आप लोग का निकेल कैडमियम बैटरी जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं No, सर। sir. वेरी गुड, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द निकेल कैडमियम बैटरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी बैटरी है दैट इज द मर्क्यूरी सेल्स या मर्क्यूरी बैटरी, ठीक है। गॉट इट? मिटा दो इसको। हाँ सर। तो अब हम चलते हैं मर्क्यूरी बैटरी या मर्क्यूरी सेल की तरफ, ठीक है। तो भाई पहला पॉइंट तो इसका वही है कि ये क्या होता है, ये भी एक सेकेंडरी वोल्टेज सेल है, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी आप लोग को बताना है कि भाई यहाँ पर एज एन एनोड कौन काम करता है और इसको एज एन कैथोड कौन काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनोड होता है वो होता है जिंक विच इज अमालगेटेड विद द मर्क्यूरी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पर जिंक अमालगेटेड विथ मर्क्यूरी, इसको हम लिखते हैं इस तरह से ZnHg, ओके। देन इसको इस तरह से लिखा जाता है ZnHg के फॉर्म में, क्लियर है। देन acts as an anode, क्लियर है। जिंक जिंक अमालगेटेड विथ मर्क्यूरी, इसका मतलब समझ में आ गया क्या आपको? जिंक अमालगेटेड विथ मर्क्यूरी, हाँ. हाँ। हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जिंक और मर्क्यूरी का आपको क्या करना है, उसका अलॉय बनाना है, ठीक है। मतलब उसको मिक्स करना है, तो उसको हम कहते हैं जिंक अमालगेटेड विद द मर्क्यूरी। ये होता है एज एन एनोड की तरह काम करता है। और जो कैथोड होता है इट इज नथिंग बट द पेस्ट ऑफ अमालगम, सॉरी मर्क्यूरी एंड द कार्बन, ठीक है। तो पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन acts as कैथोड, ये एज अ कैथोड की तरह काम करता है, क्लियर है। देन यहाँ पर आपको बताना है अभी इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है दैट इज द पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO, पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO acts as an इलेक्ट्रोलाइट। और ध्यान में रखना ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है नेचर में ये बेसिक होता है। अब ये नेचर में बेसिक होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए इससे पहले भी हम लोगों ने अभी जो निकेल कैडमियम सेल पढ़ा था उसमें भी हम लोगों ने यही बोला था कि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट था वो अल्कलाइन KOH था, बराबर है। तो अल्कलाइन बोलने के पीछे मकसद क्या था हमारा? क्योंकि भाई हम लोगों को तब ये समझ में आ जाता है कि हमारे जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में OH नेगेटिव भी इन्वॉल्व होने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir.
समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये जो बेसिक या अल्कलाइन ये जो वर्ड होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट के, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सो दैट अल्टीमेटली हम लोग को ये पता चले कि भाई ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन को आपको किस तरह से क्या करना है, बैलेंस करवाना है। क्लियर है? क्लियर? हाँ सर। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अभी हम लोग को क्या करना है, इसका वर्किंग देखना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है वर्किंग में आपको क्या लिखना होता है, ठीक है? तो चलो बताइए, अभी हम बात करेंगे अभी वर्किंग ऑफ सेल। तो बताइए वर्किंग ऑफ सेल में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? Oxidation reaction at anode. ओके, ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो चलिए बताइए अभी ऑक्सीडेशन एट एनोड, एनोड के ऊपर किसका मतलब किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है? यहाँ पर एनोड कौन है? हाँ, ZnHg मतलब जिंक का अमालगम। हालांकि इसमें से मेन रिएक्शन किसका होगा, Zn का या Hg का या दोनों का मिलाकर? Zn का Zn का ही होने वाला है। Hg का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अमालगेटेड है, अलॉय वाला है, ठीक है? तो अलॉय में जरूरी नहीं कि दोनों की दोनों चीजें क्या हो जाए, रिएक्ट हो जाए, बराबर है? तो इसमें मेन जो रिएक्शन होने वाला है वो Zn ही होने वाला है, लेकिन लिखते टाइम हम लोग को ZnHg ही लिखना पड़ेगा, ध्यान में रखना, राइट? तो हम ZnHg को लिखेंगे, ZnHg। तो बताइए ऑक्सीडेशन में क्या होगा? अब loss जैसे of कि आप लोग को मैंने अभी electron. बताया, यहाँ पर आपको फोकस करना है। सोल्यूशन कैसा हमारा, बेसिक। बेसिक के मतलब यहाँ पर क्या ऐड होगा? OH नेगेटिव, बराबर है? हाँ सर। अब ये जो Zn है ये OH के साथ कंबाइन हो जाएगा, OH के नहीं, सिर्फ OH O के साथ कनेक्ट होता है, तो ये कन्वर्ट होता है इनटू ZnO प्लस यहाँ पर आपको मिलता है H2O, जिसके लिए 2 टाइम्स ऑफ H2O लगेगा और आप लोग के मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा रिएक्शन होता है। क्लियर है? क्लियर है रिएक्शन? हाँ सर। Hg का कोई मतलब नहीं है। Hg यहाँ पर देखिए, Hg आपको इस साइड में दिख रहा है, इस साइड में नहीं दिख रहा है, तो Hg आप यहाँ पर लिखो वरना मत लिखो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। समझ में आ रहा है? देन वो अमालगेटेड फॉर्म में रहेगा और अमालगेटेड में ही रहेगा वो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि Zn का 2 टाइम्स ऑफ OH मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव इसका ऑक्सीडेशन होता है, और Zn जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ZnO, और साथ में आपको वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। क्लियर है? फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, और वहां पर वो यूटिलाइज हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन जो होता है रिडक्शन एट कैथोड, बराबर है? तो चलिए अभी बताइए रिडक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पर जो रिडक्शन होगा वो किसका होगा? रिडक्शन किसका होगा? कार्बन। कैथोड की तरफ कौन है आप लोगों का? मर्क्यूरी एंड कार्बन का पेस्ट है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कैथोड में मेन रिडक्शन होता है वो होता है HgO मतलब मर्क्यूरियस ऑक्साइड, ओके? और इसका जो रिडक्शन होता है दैट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ H2O, और फिर इसका रिडक्शन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीडेशन में आप लोगों के तैयार हो गए थे, ठीक है? तो ये जो HgO सॉलिड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O लिक्विड, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द Hg, ये मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाता है, ओके? और आप लोगों के वापस जो अल्कलाइन ये वाले जो चीज होते हैं ये तैयार हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये रिएक्शन हो जाता है लाइक दैट Hg प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव H2S। क्लियर है? डन। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन होता है? दिस वन इज द रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड। क्लियर? यस सर। अब हम देखते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा। चलिए बताइए ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर आपका? ZnHg solid plus 2 OH negative aqueous gives ZnO solid
राइट। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है इसका, HgO HgO solid प्लस plus H2O liquid प्लस plus 2 2 electrons electrons gives gives हाँ Hg Hg liquid plus 2 plus 2OH negative aqueous. बराबर है। इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन बताइए क्या होगा यहाँ पर। 2 electrons cut, 2 OH 2OH negative 2H negative cut H2O और H2O liquid ठीक है, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बनेगा, ZnHg solid solid plus plus HgO HgO solid solid हाँ gives ZnO solid solid plus Hg liquid. plus Hg liquid. बराबर है ना? तो ये हमारा क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन बनता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस पूरे के पूरे सेल रिएक्शन में, ठीक है, डन क्या हो रहा है, आप लोगों के मोस्ट ऑफ द जैसे ZnHg, HgO और ZnO ये सब के सब सॉलिड स्टेट में है, और सिर्फ Hg जो है वो लिक्विड में है। बट Hg का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो अपने नेटिव स्टेट में है। नेटिव स्टेट में रहेगा तो आपको पता है वो रिएक्शन में जनरली इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद मतलब सॉरी इसके अलावा जो भी आप लोगों के कंपोनेंट है रिएक्शन के, वो सारे के सारे कंपोनेंट कौन से फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। बराबर है, हाँ सर। राइट। तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन होता है, द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो चेंज होगा क्या, नहीं होगा कैसे, नहीं होता है। जैसे आप लोग थे नर्स इक्वेशन जब लिखते हो, नर्स इक्वेशन में ये वाला फैक्टर जो होता है ना लास्ट वाला, लॉग टू द बेस्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बराबर है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन होता है आप लोगों का, ZnO, जो कि सॉलिड है। और आप लोगों को पता है सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कभी चेंज होगा क्या, नहीं। आपको पता है ना, सॉलिड के लिए हम लोग हमेशा 1 लेते हैं, बराबर है। और रिएक्टेंट में भी क्या है, सॉलिड ही है। तो ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो चेंज हो रहा है क्या यहाँ पर, नहीं। नहीं नहीं हो रहा है, बराबर है। तो अगर उसका ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलरली कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते रहेगा, कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक है, ध्यान में रखना, कल ही हम लोगों ने देखा था कि भाई जो वोल्टेज होता है किसी भी पर्टिकुलरली गैल्वेनिक सेल का, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, बराबर है, सही है। हाँ सर हाँ सर। राइट। हम लोगों ने देखा था कि ड्राई सेल में क्या हो रहा था कि वहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा था, वहां पर एक हाँ। बन रहा था ना। हाँ हाँ, और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफी स्ट्रांग होता है, वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसीलिए उसका क्या हो जाता है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। अब यहाँ पर क्या हो जाती है कि यहाँ पर आपको ये भी पता है कि भाई जो हम पर्टिकुलरली सेल डालते हैं, ठीक है, रिमोट में वगैरह, उसका वोल्टेज कम होते जाता है। जैसे आप अगर टॉर्च में डालोगे तो कुछ दिनों के बाद वो जो टॉर्च की लाइट रहता है वो थोड़ा सा डिम होते जाता है, तो हम बोलते हैं कि वोल्टेज कम हो गया है ना, हाँ। राइट। तो वोल्टेज कम होने के पीछे उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि भाई अगर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा था, और इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज होगा तो उसका जो वोल्टेज रहेगा वो भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा या चेंज होते जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा आपको। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रोलाइट का अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो उसका वोल्टेज भी चेंज होगा। अब ये वाला जो सेल है मर्क्यूरी सेल, इस मर्क्यूरी सेल में रिएक्टेंट प्रोडक्ट मतलब इसके जो कंपोनेंट है वो सॉलिड है, और सॉलिड होने की वजह से इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो चेंज होगा क्या इलेक्ट्रोलाइट का, नहीं। नहीं नहीं। तो इसका वोल्टेज कम ज्यादा होगा क्या, नहीं। नहीं नहीं। मतलब ये कैसा वोल्टेज देगा, कांस्टेंट वोल्टेज देगा। ये कैसा वोल्टेज देगा आपको, कांस्टेंट वोल्टेज देगा। समझ में आ रहा है, हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या, ओके गुड, ठीक है। तो ये इसकी खास बात होती है। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इसका सेल पोटेंशियल। तो इसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो होता है 1.34 वोल्ट। सेल पोटेंशियल कितना है इसका, 1.34 वोल्ट। अब नेक्स्ट चीज हम लिखते हैं इसके एडवांटेजेस और इसके यूजेस। तो एक एडवांटेजेस मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है।
क्या समझा चुका हूं कि ये भाई क्या करता है, इट प्रोवाइड द कांस्टेंट वोल्टेज, ये कांस्टेंट वोल्टेज को प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, ड्यू टू द बिकॉज इट्स कंपोजिशन या इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स कौन से फॉर्म में होते हैं, आर इन सॉलिड स्टेट, आर इन सॉलिड स्टेट, हेंस इसी वजह से, ठीक है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो चेंज नहीं होता है, हेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैनॉट बी चेंज। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके, तो ये इसका मेन एडवांटेज होता है। सेकंड जो इसका एडवांटेज होता है वो ये होता है कि इसकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, कैपेसिटी और लाइफ दोनों भी ज्यादा होती है। इट हैज हायर लाइफ एंड कैपेसिटी देन ड्राई सेल। ड्राई सेल से इसकी कैपेसिटी और इसकी लाइफ दोनों भी ज्यादा होती है। एंड देन इसका यूजेस, ठीक है, इसके जो यूजेस होते हैं वो सेम यूजेस है जो अभी हम लोगों ने निकेल कैडमियम सेल के लिए देखा था, ठीक है। देन या फिर अल्टीमेटली इसका अलग से यूजेस जो है वो लिखते थे। तो इट इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स, इलेक्ट्रिक वॉचेस एंड पेसमेकर, ठीक है। तो तीन जगह इस, अरे यार shit. तो इसके यूजेस जो है यूज इन इलेक्ट्रिकल वॉचेस, पेसमेकर, ठीक है, एंड हियरिंग एड्स, एंड हियरिंग एड, ठीक है। डन। तो ये सारी चीजें पता है ना क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल वॉचेस पता है, इलेक्ट्रिकल वॉचेस, हाँ। हाँ सर। जो हम कहते हैं डिजिटल वॉचेस, जिसको हम प्लग में डाल देते हैं और फिर वो चलते रहते हैं, डिजिटल वॉचेस है ना, एलईडी वॉचेस वगैरह आते हैं ना, तो सब इलेक्ट्रिकल वॉचेस के अंदर आते हैं। जिन पेसमेकर पता है ना? नहीं। नहीं पेसमेकर नहीं पता क्या तुम लोगों को? पता है सर, वो हार्ट में पड़े पता है सर। कहाँ पढ़े थे? हार्ट में। हार्ट में वगैरह। हार्ट में पढ़े थे। आर्टिफिशियल पेसमेकर पता है ना, हार्ट में हमारा मायोजेनिक होता है, वो खुद के इम्पल्स खुद ही जनरेट करता है और उसको इम्पल्स को जनरेट करने के लिए हमारे पास होता है एसए नोड। लेकिन कभी कभार ये एसए नोड जो होता है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है, तब उसमें क्या होती है, एक छोटी सी डिवाइस लगवाया जाता है जिसको हम आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं, जो हर पर्टिकुलरली टाइम के बाद में इम्पल्स को जनरेट करते रहता है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है, आपके बोर्ड लेवल पर ही है ये, हमने ना, ठीक है। और हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स का मतलब पता है ना क्या होता है? हाँ। हियरिंग मतलब सुनने वाला एड्स, एड्स जिसके बारे में हम हमेशा सुनते हैं, है ना? अरे वही होता है ना, हियरिंग एड्स का मतलब क्या होता है? एड्स, एड्स नाम की बीमारी जिसके बारे में हम सुनते हैं वही ना, या और कुछ? कोई बताएगा मुझे हियरिंग एड्स मतलब क्या होता है? ऐसी डिवाइस जो सुनने में मदद करती। हाँ, ऐसे डिवाइसेस जो सुनाई देने में, सुनने में मदद करते हैं। वो बहरे लोग लगाते हैं ना, कान में डिवाइसेस होते हैं, पता है क्या आपको? हाँ सर। हाँ ठीक है, पता है। हाँ वो हाँ। वाले, ठीक है। वैसे हम ये भी बोल सकते हैं हमारे, लेकिन चलो इसमें तो बैटरी होती है, इसमें निकल कैडमियम होता है, तो वो हियरिंग एड्स वो भी उसी के बेसिस पर काम करते हैं। समझ में आ गया? हाँ। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द, ये सारे के सारे होते हैं हमारे सेकेंडरी वोल्टेज सेल। तो यहाँ पर हम लोग का सेकेंडरी वोल्टेज सेल खत्म हो जाता है।
अब इसके बाद में हमको एक और सेल पढ़ना है, ठीक है, जो अलग टाइप के हैं, मतलब वो सेकेंडरी वोल्टेज सेल में भी नहीं आते और प्राइमरी वोल्टेज सेल में भी नहीं आते। वो होता है फ्यूल सेल, फ्यूल सेल, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है, तो अभी हम वो कल पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी दो ही टॉपिक बचे, एक फ्यूल सेल बचा हुआ है और दूसरा बचा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये दो ही टॉपिक इस चैप्टर के हमारे बचे हुए हैं। ये टॉपिक खत्म होने के बाद में हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके, यस सर। यस सर। चलो फिर मिलते हैं अभी, बाय, क्लास में थोड़ी देर में, ठीक है, बाय।